हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नया लेक्चर शुरू करते हैं अपने इंटीग्रेशन सीरीज़ में। अभी तक हमने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ लिया है, उसके बहुत सारे फार्मूले देख लिए हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे फार्मूले देख लिए हैं, अलजेब्रा के भी काफ़ी कुछ देख लिया है फार्मूले। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अब सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे अगले 1-2 लेक्चर्स में। और अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1। ये शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने पहली क्लासेस में जो भी फॉर्मूले किए थे ना, जैसे सपोज़ e की पावर x dx को हम e की पावर x प्लस c लिखते हैं। देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है। इस चीज़ को ऐसे आप जनरलाइज मत कर लीजिएगा कि e की पावर रूट x है तो इसको हम आंसर e की पावर रूट x लिख देंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। या फिर अगर e की पावर 5x है और dx है तो हम यहाँ पे e की पावर 5x प्लस c आंसर लिख देंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने लिखे हैं वो जिस फॉर्म में लिखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं फॉर्म में यूज़ करिएगा। ये नहीं कि यहाँ पे x है तो x आ गया तो अब मैं यहाँ पे रूट x आएगा तो रूट x लिख दूँगा, 5x है तो 5x लिख दूँगा, है ना। या फिर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x है तो साइन 5x का आंसर माइनस कॉस 5x प्लस c हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। तो एक तो हमारा ये है कि जिस फॉर्म में हमने फॉर्मूले लिखे थे सिर्फ उन्हीं फॉर्म में यूज़ करिएगा। एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगा के कि यहाँ पे x है तो x आ जाएगा, रूट x है तो रूट x आ जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ आपको और यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि सपोज़ आपके पास एक आया साइन x प्लस 5 dx, है ना, साइन x प्लस 5 dx। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस कॉस x प्लस 5 प्लस c। अभी तो आप कह रहे थे कि सर, आप तो कह रहे थे कि जो यहाँ पे जिस फॉर्म में लिखा हुआ है सिर्फ उन्हीं फॉर्म को याद करना है। अब आप अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि आपने इसका आंसर तो माइनस कॉस x प्लस 5 लिख दिया है। हाँ, ये चीज़ तब सही होगी जब हम जो x होता है माइनस कॉस x होगा इसका आंसर। ये चीज़ तब सही होगी जब जो ये x है उसमें या तो कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा होगा या कोई कांस्टेंट माइनस हो रहा होगा, तब तो वैलिड हो जाएंगे वो फॉर्मूले। जैसे अगर मैं ये कहूँ e की पावर x प्लस 5, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर x प्लस 5 प्लस c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x में कोई चीज़ ऐड हो रही है कांस्टेंट या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बट अब आप कहोगे कि सर तो ये भी तो ट्रू होना चाहिए ना, फिर साइन 5x dx का आंसर cos x माइनस कॉस 5x होना चाहिए। नहीं, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी कही थी कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो अगर आप ये राइट साइड में जो मिलता है अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर आपको यही चीज़ मिल जा रही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e x टू द पावर प्लस 5 आएगा, और x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है फिर चेन रूल से, x प्लस 5, तो आपको पता है x का 1 हो जाएगा और 5 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो e की पावर x प्लस 5 ही आ रहा है, यानी ये चीज़ ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करिए, अगर dy dx का माइनस कॉस 5x का आंसर क्या आ रहा है, चेक करिए आप, साइन 5x। बट ये फिर चेन रूल से हमें इसका भी तो देखना है, ये 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5, तो क्या आंसर सेम मिल रहा है? नहीं, तो x में कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी या x में कोई चीज़ पावर। जैसे मैं ये कह दूँ
साइन एक्स स्क्वायर dx का, क्या हम ये लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स स्क्वायर और फिर बगल में 2x आएगा, तो ये तो नहीं आ रहा है। तो अगर x पे कोई पावर चढ़ाते हो आप या फिर आप मल्टीप्लाई करते हो तब वो फॉर्मूले यूज़ नहीं होंगे, बट अगर x में कोई चीज़ प्लस हो रही होगी या माइनस हो रही होगी तो वो वैसी की वैसी ही चीज़ आंसर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक नोट लिख लेते हैं यहीं पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन कह लो आप, नोट कह लो। एक नोट लिख लो, इफ इन क्वेश्चन एनी कांस्टेंट इज ऐड एंड माइनस, मतलब या तो ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, देन इट विल रिफ्लेक्ट इन आंसर। एग्जाम्पल के लिए जितने अभी सारे एग्जाम्पल लिखवाए मैंने कि अगर साइन x प्लस 5 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस x प्लस 5 प्लस सी। इसी तरह से ई एक्स प्लस 5 डी एक्स का आंसर क्या हो जाएगा? ई एक्स प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, सपोज 1/x का आंसर क्या होता है? लॉग मॉड x प्लस सी। इसी तरह से अगर x प्लस 5 आ गया नीचे dx, तो अभी भी क्या होगा? आंसर मॉड x प्लस 5 आंसर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए यहाँ तक? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अब कहाँ पे यूज़ नहीं करना है ये भी यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे सपोज़ करिए आपको ये दे दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx, या अभी एक सेकंड, साइन एक्स स्क्वायर dx है ना। हम आपको दिख रहा है कि इसका आंसर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे x में कोई चीज़ ऐड नहीं हुई है, पावर रेज की है, तो ये आंसर क्या होगा? गलत। इसी तरह से e की पावर एक्स स्क्वायर dx, आप इसका आंसर e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी नहीं लिख सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ x में कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आंसर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट उसके अलावा और भी कोई ऑपरेशन लग रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है या फिर पावर रेज हो रही है, तो वो फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, तो अभी तक ये एक नोट हो गया हमारा, मैंने एग्जांपल देके भी समझा दिया। अब आप एक और नोट लिखिए, एक और नोट है, इफ़ सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? gx प्लस सी।
ठीक है, जी एक्स प्लस सी आ रहा है, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या होगा। देखिए अंदर x में कोई चीज़ ऐड हो रही है और a के साथ क्या लग रहा है, x लग रहा है, x के साथ क्या लग रहा है, a आ रहा है, तो इसका आंसर होगा जो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो और जी ए एक्स प्लस प्लस माइनस कर दीजिए प्लस माइनस बी प्लस सी, ये एक नोट हो गया। है ना, अगर कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन है जी एक्स, तो सिमिलर उस पर अगर अंदर x पे ये ऑपरेशन हो रहे हैं ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स, ए जी ए एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, प्लस सी आंसर। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मैं कहने लग गया साइन 3x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करो, तो हमें पता है साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस x माइनस, ऐसा ना करके ऐसा समझो। अब हमें पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस, उसके अंदर क्या है बाहर क्या है बाद में देखेंगे, तो हमें पता है साइन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस सी। तो अगर कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन है ये gx, तो हमसे अब पूछ रहा है साइन 3x प्लस सी का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 3 और इसका इंटीग्रेशन होता है cos ax प्लस b, तो ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस c। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। इसी तरह से अगर साइन 3x dx दे दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x, ये फंक्शन का तो इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, और जो यहाँ पे a है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 0, तो ये 3 नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब इतना सा है बस कि इंटीग्रेशन में x के साथ अगर कोई कांस्टेंट यहाँ पे दिखता है, इंटीग्रेशन में x के साथ अगर कोई कांस्टेंट यहाँ पे आपको दिखता है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद में वो चीज़ नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अगर a है तो a, b है तो b, c है तो c। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। क्योंकि जैसे आप एक यहाँ से भी समझ लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ 6s जब करेंगे आप, नहीं इसको करते हैं cos साइन 2x। तो हम क्या करते हैं, पहले तो साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, और फिर 2 क्या है मल्टीप्लाई में है चेन रूल से। तो अब क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स। तो डिफरेंशिएशन में जो हमारा x के साथ कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ से भी समझ सकते हो आप, है ना। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमें पता है e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये अभी रुक जाइए, जब हम सवाल करेंगे आगे देख लेंगे। मैं यहीं पे समझा देता हूँ।
ई की पावर 3x dx, इसका आंसर क्या होगा? अब ex का आंसर क्या होता है? ex ही होता है, बट यहाँ पे e की पावर 3 है, तो e की पावर 3x तो आएगा, x के साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, हाँ कितना? 3, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी? डिवाइड में चली जाएगी, है ना। तो अगर कोई इंटीग्रेशन फंक्शन का gx दे रखा है और हमसे पूछ ले f ax प्लस माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो a है वो नीचे आ जाएगा और वो फंक्शन वैसे ही। जैसे आपसे कोई पूछ ले sec स्क्वायर 2x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, तो 10, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है पूरी की? 2x प्लस c, पर यहाँ पे x के साथ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 1/2, ये आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं सवाल, एक्सरसाइज 7.1 के। अब सबसे पहले हमें फाइंड एंटी डेरिवेटिव, फाइंड एंटी डेरिवेटिव, जहाँ भी आपसे एंटी डेरिवेटिव पूछा जाए मतलब आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करना है यूज़, ना कि फॉर्मूलाज से, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है, बट इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड कैसे है कि हमें जाके ये सोचना है कि जो हमें फंक्शन गिवन है वो किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है sin 2x, अब इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो आपको पहले ये सोचना है कि ये फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको पता है cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin 2x, मतलब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x, तो d/dx ऑफ cos 2x क्या होता है? माइनस sin 2x। अब चेन रूल लगाएंगे, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2, तो ये तो यहाँ आ गया, है ना। बट हमें चाहिए किसका? सिर्फ sin 2x का, तो इसको नीचे ले आएंगे। ये क्वेश्चन हमने कल किए थे, -1/2 d/dx cos 2x sin 2x। अब ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये अंदर चला जाएगा, तो d/dx ऑफ माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 sin 2x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है? ये, तो हमारा आंसर क्या आ गया? -12 cos 2x। अगर आपको डाउट आ रहा है तो उसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x से क्या होता है? माइनस sin 2x और मल्टीप्लाई में 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? सॉरी, हाँ, जैसे ये है, अगर हम, ये हमारा आ गया ओरिजिनल फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? ओरिजिनल फंक्शन। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके देखूं, माइनस cos 2x/2, तो हमारा ये आना चाहिए वो फंक्शन। आप कर लीजिए, 1/2, ये तो कांस्टेंट है। cos का क्या होता है? माइनस sin 2x, और 2x का क्या होता है? 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या हमें मिल गया? यानी हमारा सही है, ठीक है। वेरी इजी, कुछ है ही नहीं। अब चलिए जल्दी से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? हमें फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। अब अपने माइंड में सोचिए, cos 3x, cos किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है? तो आपको पता है d/dx ऑफ sin x का cos होता है, और यहाँ पे 3 है, तो अगर हम sin 3x लिख देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा? 3 cos 3x।
साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और फिर ये 3x जो है उसको चेन रूल लगाओगे तो 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3। बट हमें चाहिए किसका, सिर्फ इसका, ये तो नहीं चाहिए, तो इसको इधर लाएंगे, कांस्टेंट है अंदर चला जाएगा, तो d/dx ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कॉस 3x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन 3x/3। यह आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, बहुत इजी है सब, इसमें कुछ है नहीं। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सवाल आपसे बहुत कम एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। e की पावर 2x, इसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब आप फिर से वही चीज़ करना है, हमें ये सोचना है किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x होगा। तो हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ex, तो यहाँ पे लेकिन 2x दे रखा है, तो d/dx ऑफ e की पावर 2x क्या होगा, e की पावर 2x, और 2x पे हम जब चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक 2 आ जाएगा, बट ये 2 एक्स्ट्रा है, जब ये इसके नीचे आएगा इधर तो अंदर चला जाएगा, कांस्टेंट है, तो d/dx e की पावर 2x/2 इज इक्वल टू, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, e की पावर 2x/2। ये आंसर हो गया इसका। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। चौथा सवाल है ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी ना कि डिफरेंशिएशन किसी, ये एक एल्जेब्राइक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन एल्जेब्राइक फंक्शन का जो है एक पावर डाउन करता है और इंटीग्रेशन 1 पावर अप है ना, अप करता है। तो अब हमसे पूछ रहा है इसका एंटी डेरिवेटिव, यानी हमें एक ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिले। अब आप दिमाग लगाइए, क्योंकि डिफरेंशिएट क्या करता है, पावर को 1 से कम करता है, तो यानी कि a की पावर x प्लस b का होल क्यूब को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब आप देखिए d/dx x की पावर n, इसका क्या होता है n(x n-1) है ना। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर जब मार के यहाँ आ जाएगी 3, और पावर अब 1 से रिड्यूस भी तो होगी 2 हो जाएगी, और अब हम इस पे चेन रूल लगाएंगे तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx ऑफ ax प्लस b। अब हमें पता है x के साथ a कांस्टेंट में है, तो ax का तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा a, और b कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में a भी तो आएगा चेन रूल से। अब लेकिन हमें तो सिर्फ इसका चाहिए था, ये दोनों एक्स्ट्रा है तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, है ना, और फिर कांस्टेंट है तो अंदर चले जाएंगे, तो d/dx ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाई 3a ax प्लस b। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ax क्यूब ax प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3a। ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ax प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3a। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है, मैं पहले भी कहा है कि आपकी बहुत सारी दिक्कतें इंटीग्रेशन में अपने आप ही ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब अगला सवाल है साइन 2x माइनस 4 पावर। अब मैं चाहता हूँ इस पर आप एक बार खुद से यहाँ पे सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा।
ये थोड़ा सा ट्रिकी है। साइन एक्स है ना, साइन 2x, हाँ सही है। अब देखिए इसको ना आप अलग अलग करके सोचिए। हमें चाहिए साइन 2x। अब आप सोचिए किस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन 2x होता है, साइन x होता है यानी कॉस का होता है। तो हमें पता है d/dx कॉस 2x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन 2x, क्योंकि कॉस 2x का होता है माइनस साइन 2x, और फिर 2x का जो है चेन रूल से डिफरेंशिएशन क्या आता है -2। बट हमें ये तो नहीं चाहिए, तो d/dx ये आ जाएगा इधर, अंदर चला जाएगा कांस्टेंट, cos 2x sin 2x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, -12 cos 2x। अब हम इसके बाद देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी अपने आप ऑटोमेटिकली। अब हमें पता है, अब हमसे पूछ रहा है कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। वैसे तो फॉर्मूले से सीधा बहुत आसान है, बट हम खुद से अब सोचेंगे क्योंकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लिखा है। अगर पेपर में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लिख दिया तो आपको इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब e⁻3x हमें पता है, e⁻x का इंटीग्रेशन भी वही होता है ex, और डिफरेंशिएशन भी वही होता है। तो अगर d/dx को मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा, e⁻3x और डिवाइड में आ जाएगा 3। है ना, यही तो होगा। लेकिन हमें किसका चाहिए था, सेकेंड, ओह सॉरी मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया ना, वही हम कुछ गलत क्यों लग रहा है। ये आएगा ना, है ना, डिफरेंशिएट जब करेंगे हमें पता है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये तो मिल गया हमें, लेकिन हमें अभी 4 नहीं मिला है और ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर मैं d/dx इसको इधर ले आता हूँ, बट अभी हमारे पास ये वाला टर्म -4 तो आया नहीं है। तो अगर मैं दोनों साइड -4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी -4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हमें ये टर्म मिल गया, है ना। और ये क्योंकि कांस्टेंट है अंदर जाएगा, तो d/dx -4/3 e⁻3x, और ये हो जाएगा -4 e⁻3x। अब देखिए हो गया ना, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, -4 e⁻3x, -4/3 e⁻3x। अगर आपको डाउट है तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। करिए इसको डिफरेंशिएट, d/dx ऑफ, जब हम इसको करेंगे तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और e⁻3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻3x ही होगा, और फिर चेन रूल से 3x का क्या होगा 3, तो 3 से 3 कट गया, -4 e⁻3x आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आप चेक कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो आंसर क्या हो गया, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, -12 cos 2x, और इसका एंटी डेरिवेटिव अभी फाइंड किया -4 e⁻3x प्लस c, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है तो c तो आना ही है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, बट मैनिपुलेशन करके हमने एडजस्ट कर लिया दिमाग लगा के। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे। अब 6th क्वेश्चन है, हमें अब हम फॉर्मूले से फाइंड करेंगे सब, e⁻3x + 1 dx। तो अभी हमने पढ़ा था e⁻x क्या होता है,
ई की पावर x, और अगर हमने x के साथ कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी तो वो क्या होगा, वो डिवाइड में आ जाएगा वो कांस्टेंट, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पड़ी थी ना f(x) का इंटीग्रेशन अगर gx है तो f(x) ax प्लस माइनस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, g 1/a ax प्लस माइनस b प्लस c, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पे a की वैल्यू, अब इसको ax को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 3x प्लस 0 dx। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, और a की वैल्यू क्या है 3 है, b वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा 1/a, a कितना है ये आ जाएगा ना 1/a, तो 1/a कितना है 3, और ex 3x प्लस 0, यही आंसर हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं 3x प्लस c। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से अब देखिए आप, ये कल क्वेश्चंस किए थे कि अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे, तो 4e की पावर 3x प्लस dx और प्लस 1 डॉट dx, कल हमने पढ़ा था 4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x तो ऐसे ही होगा, और ये a के साथ मल्टीप्लाई x के साथ a है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है c, कल पढ़ा था वो x। तो आंसर आ गया 4e की पावर 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। बहुत सिंपल है। देखिए मैं सिंपल क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ, फिर जब क्योंकि हाई लेवल पे जाएंगे तो आपको दिक्कत ना हो। मिटा इसलिए जल्दी देता हूँ क्योंकि आप पॉज कर सकते हो आपके पास तो फैसिलिटी है। अब एक सवाल है x² 1 माइनस 1/x² dx। अब हमें दिख रहा है x² का के साथ मल्टीप्लाई में ही है, तो कोई फॉर्मूला तो है नहीं ऐसा, तो हमें नॉन फॉर्मूले में इसको मैनिपुलेट करना है। तो आपको पता है इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे x² की पहले एक बार इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे, तो जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा x², और ये x² और x² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1। अब देखिए ये एक नॉन क्वांटिटी में हो गई है, तो अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, x² dx प्लस माइनस है dx, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और ये फॉर्मूला किसका लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, x की पावर n वाला, ये क्या होता है x n+1 n+1 प्लस c, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, तो x 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, तो x³/3 माइनस x प्लस c। ये बहुत इजी सवाल है NCERT के, अभी तक कुछ भी नहीं है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 8th क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c dx। इसमें भी क्या करना है, इसको भी स्प्लिट कर लेंगे अलग अलग, तो ax² dx प्लस bx dx प्लस c डॉट dx। अब हमें पता है a तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, और x² यही फॉर्मूला लग जाएगा x⁴n, तो ये क्या हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3। b कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, उसको तो बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे x है तो x की क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x²/2, और c कांस्टेंट है और 1 है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। ये तो बहुत सिंपल है, जैसे सवाल अभी तक करते आ रहे हैं सारे वैसे ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
चलिए अब जल्दी से 9th भी क्वेश्चन कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस EX dx। इसमें भी कुछ नहीं है, अलग अलग स्प्लिट कर लो। आई होप अब आप कर लेंगे, तो इस सवाल को मैं छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, ये करते हैं अब अगला सवाल 10th वाला। √x ब्रैकेट में, अब ये है। अब देखिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, अलजेब्राइक फार्मूला। ये मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया था, देखिए, क्योंकि अब ये सब यूज़ होंगे। ये क्या होता है, a² प्लस b² प्लस -2ab। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए आप। क्या होगा, a² मतलब √x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, और -2, a कितना है √x, b कितना है 1/√x। ये पूरा ब्रैकेट है और यहाँ पे dx है। तो ये क्या हो जाएगा, √x का होल स्क्वायर कितना होता है x, 1/x, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 dx। देखिए अलजेब्रा भी यूज़ हो गई। अब इसको अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए आप, x dx प्लस dx/x और -2 dx। अब हमें पता है यहाँ पे x की पावर, यही फॉर्मूला देखिए अभी तक लगता आ रहा है बस, x n+1 प्लस c। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो आंसर क्या जाएगा, x²/2। 1/x का हमने पढ़ा था, क्या होता है, log mod x टू द बेस, ये कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमेशा याद कर लीजिए। अब बस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अगर यहाँ पे dy दे दिया तो y हो जाएगा, यानी y के रिस्पेक्ट में। तो ये आंसर हो गया हमारा। आई होप, देखिए अब अलजेब्रा का भी फॉर्मूला आ गया। देखिए यही सब होना है, मैनिपुलेशन होना है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, अब आपको उसको अपनी जो नॉन फार्मूला जो आपने सीखे हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट जो बाकी के सवाल बचे हुए हैं 7.1 के, वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।